अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, जहाँ भी रहें खुश रहें। आज का हमारा पैराग्राफ का टाइटल है फ्रीडम। इसका मतलब होता है दोस्तों आज़ादी। फ्रीडम कहते हैं आज़ादी को। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग सीखेंगे, जिससे हमारी वोकेबलरी इंप्रूव होगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। फ्रीडम इज़ अ प्रीशियस गिफ्ट दैट अलाउज इंडिविजुअल्स टू लिव देयर लाइव्स एज दे चूज। फ्रीडम मतलब आज़ादी, इज मतलब है या होती है, अप्रीशियस एक कीमती, प्रीशियस कहते हैं कीमती को, गिफ्ट मतलब तोहफा, दैट जो, अलाउज मतलब इजाज़त देता है या इजाज़त देती है, इंडिविजुअल्स अफराद या अफराद को, टू लिव मतलब जीने के लिए या रहने के लिए या गुजारने के लिए, देयर मतलब उनकी या अपनी, लाइफ मतलब जिंदगियां, एज मतलब जैसे, दे मतलब वो, चूज मतलब चाहते हैं, इंतखाब करते हैं, एज दे चूज जैसे वो चाहते हैं यानी अपनी मर्जी के मुताबिक। फ्रीडम इज अ प्रीशियस गिफ्ट दैट अलाउज इंडिविजुअल्स टू लिव देयर लाइव्स एज दे चूज। आज़ादी एक कीमती तोहफा है जो अफराद को अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारने देता है। It means having the right to express opinions, make decisions and pursue dreams without unnecessary restrictions. It मतलब ये, means मतलब है, it means मतलब इसका मतलब है, having रखना या पास होना, right कहते हैं हक को, to express मतलब इजहार करने के लिए, express का मतलब होता है इजहार करना, ओपिनियंस कहते हैं दोस्तों राय को, ओपिनियन राय, मेक मतलब बनाना या करना, डिसीजंस मतलब फैसले, एंड और परस्यू मतलब पीछा करना या ताकुब करना, ड्रीम्स कहते हैं ख्वाबों को या ख्वाबों का, विदाउट के बगैर, अननेसेसरी मतलब गैर ज़रूरी, नेसेसरी का मतलब होता है ज़रूरी, अननेसेसरी मतलब गैर ज़रूरी, रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं दोस्तों पाबंदियों को, रिस्ट्रिक्शंस यानी पाबंदियाँ। इट मीन्स हैविंग द राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियंस, इसका मतलब राय का इजहार करना, मेक डिसीजंस फैसले करना, एंड परस्यू ड्रीम्स विदाउट अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस और गैर ज़रूरी पाबंदियों के बगैर ख्वाबों का ताकुब करने का हक है। फ्रीडम फोस्टर्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, इनकरेजिंग पीपल। फ्रीडम मतलब आज़ादी, फोस्टर्स मतलब फ़रोग देती है या उभारती है, क्रिएटिविटी का मतलब होता है दोस्तों तख्लीकी सलाहियत, एंड और इनोवेशन कहते हैं इख्तरा को, जिद्दत को या इजाद को, इनकरेजिंग यानी तरगीब देना या हौसला अफजाई करना, पीपल लोग या लोगों की, टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज़ एंड टेक रिस्क। टू एक्सप्लोर मतलब दरियाफ्त करना, एक्सप्लोर का मतलब होता है दरियाफ्त करना, टू एक्सप्लोर दरियाफ्त करने के लिए, न्यू मतलब नए, आइडियाज़ यानी ख्यालात या आइडियाज़, एंड और टेक मतलब लेना या मोल लेना, रिस्क कहते हैं दोस्तों ख़तरात को। फ्रीडम फोस्टर्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, आज़ादी तख्लीकी सलाहियतों और इख्तरात को फ़रोग देती है, आज़ादी तख्लीकी सलाहियतों और इजादात को फ़रोग देती है, इनकरेजिंग पीपल टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज़ एंड टेक रिस्क, और लोगों को नए आइडियाज़ दरियाफ्त करने, नए ख़यालात दरियाफ्त करने और ख़तरात को मोल लेने की तरगीब देती है। आज़ादी तख्लीकी सलाहियतों और इजादात को फ़रोग देती है, लोगों को नए आइडियाज़ दरियाफ्त करने और ख़तरात मोल लेने की तरगीब देती है। However,
It also comes with responsibility. However, ताहम, it मतलब ये, also मतलब भी, comes मतलब आती है या आता है, with के साथ, responsibility यानी जिम्मेदारी को कहते हैं. However, it also comes with responsibility. ताहम ये जिम्मेदारी के साथ भी आती है या आता है. Individuals must use their freedom wisely, respecting the rights and freedoms of others. Individuals मतलब अफराद, must मतलब ज़रूर, use इस्तेमाल करना, their मतलब उनके या अपने, freedom कहते हैं आज़ादी को, wisely यानी दानिशमंदी से या अक्लमंदी से. रिस्पेक्टिंग का मतलब होता है दोस्तों एहतराम करना. रिस्पेक्ट कहते हैं इज्जत एहतराम को, रिस्पेक्टिंग एहतराम करना. राइट्स कहते हैं हकूक को, एंड और फ्रीडम्स यानी आज़ादी, ऑफ अदर्स यानी दूसरों की, ऑफ मतलब की, अदर्स कहते हैं दूसरों को. इंडिविजुअल्स मस्ट यूज देयर फ्रीडम वाइजली, रिस्पेक्टिंग द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ अदर्स. अफराद को दूसरों के हकूक और आज़ादियों का एहतराम करते हुए अपनी आज़ादी को अक्लमंदी से इस्तेमाल करना चाहिए. मस्ट मतलब ज़रूर करना चाहिए. इंडिविजुअल मस्ट यूज देयर फ्रीडम वाइजली, रिस्पेक्टिंग द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ अदर्स. अफराद को दूसरों के हकूक और आज़ादियों का एहतराम करते हुए अपनी आज़ादी को अक्लमंदी से इस्तेमाल करना चाहिए. इन अ सोसाइटी where freedom is valued, people can grow and thrive, contributing to the overall well-being of the community. इन मतलब में a society एक मुआशरा, in a society एक मुआशरे में, where जहाँ, freedom आज़ादी, is मतलब है, valued मतलब काबिल कदर, people लोग, can grow मतलब तरक्की कर सकते हैं. कैन मतलब किसी पॉसिबिलिटी को जाहिर करता है, मतलब सकते हैं. ग्रो मतलब तरक्की करना या बढ़ना. एंड थ्राइव इसका मतलब होता है दोस्तों तरक्की के मनाजिल तय करना. थ्राइव मतलब तरक्की के मनाजिल तय करना. कंट्रीब्यूटिंग मतलब हिस्सा डालना. टू द ओवरऑल यानी मजमूई तौर पर, ओवरऑल मजमूई तौर पर. वेलबीइंग कहते हैं दोस्तों खैरियत को, तंदुरुस्ती को या फलाह बहबूद को. ऑफ मतलब की, द कम्युनिटी कम्युनिटी की. इन अ सोसाइटी वेयर फ्रीडम इज वैल्यूड, पीपल कैन ग्रो एंड थ्राइव. एक ऐसा माशरा, एक ऐसे माशरे में जहां आज़ादी की कदर की जाती है, लोग तरक्की कर सकते हैं और तरक्की के मनाजिल तय कर सकते हैं. कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल वेलबीइंग ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी के मजमूई बहबूद में अपना हिस्सा डाल सकते हैं. इन अ सोसाइटी वेयर फ्रीडम इज़ वैल्यूड, पीपल कैन ग्रो एंड थ्राइव. एक ऐसे मुआशरे में जहां आज़ादी की कदर की जाती है, लोग तरक्की कर सकते हैं और तरक्की के मनाजिल तय कर सकते हैं. कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल वेलबीइंग ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी के मजमूई बहबूद में अपना हिस्सा डाल सकते हैं. सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ. अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो. सो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.